आपको भी लेज़ीनेस हो रही है, घर का कोई भी काम करने को दिल नहीं कर रहा, इवन कि सेल्फ केयर करने को भी दिल नहीं कर रहा, तो मैं आपके डे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए और पूरा दिन एनर्जेटिक, फ्रेश और एक्टिव रहने के लिए कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें। आई होप कि आप सब ठीक होंगी। अच्छा, ये सब कुछ कभी कभार ना हम सभी को फेस करना पड़ता है कि हमें बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस हो रही होती है, कोई भी काम करने को ना दिल नहीं कर रहा होता और अजीब सा बोझ सा फील होता है घर का कोई काम करने वक़्त। और आपको पता है कि घर के हमारे जो डेली की रूटीन के काम होते हैं ना, वो तो हमें हर सूरत करने ही होते हैं, चाहे हमारी तबीयत ना भी ठीक हो तो फिर भी हमें करने होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो यही सब काम हम जो है ना वो बहुत जल्दी से कर लेते हैं और हमारा डे बहुत प्रोडक्टिव होता है। और अगर हम खुद फ्रेश और एक्टिव नहीं होते ना, तो हमारा दिन भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, टाइम भी नहीं गुजरता और कोई काम करने को दिल भी नहीं करता। तो आज मैं आपके साथ ना कुछ ऐसी ही टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको पूरा दिन एनर्जेटिक और फ्रेश रखेंगी। सबसे पहली टिप ये है कि सोकर उठने के बाद ना आपने शावर ज़रूर लेना है। बहुत सारे लोग जो है ना वो शावर नहीं लेते और फिर वो बहुत ज़्यादा जो है वो सुस्ती फील करते हैं और उनका दिन भी अच्छा नहीं गुजरता। और अगर आप मॉर्निंग में उठकर शावर ले लेते हैं ना, तो इससे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव और फ्रेश भी फील करते हैं। और जब आप एक्टिव और फ्रेश होते हैं ना, तो तभी आप हर काम को प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही फ्रेश नहीं होते तो आपका कोई काम करने को दिल ही नहीं करता, तो आप किसी भी काम को ठीक तरीके से कर नहीं पाते। जब आप डेली शावर लेने की हैबिट बना लेंगी ना, तो आप खुद अपने हर दिन में फ़र्क देखेंगी और आप खुद देखेंगी कि आप पूरा दिन कितनी फ्रेश और एक्टिव रहती हैं। वैसे भी आपको पता है कि आजकल समर चल रहे हैं और समर में डेली शावर लेना बहुत ज़रूरी है। और जब हम इस तरह की अच्छी हैबिट को खुद अडॉप्ट करते हैं ना, तो फिर हमारे बच्चे भी हमारी तरफ देख के वही काम करते हैं जो हम खुद कर रहे होते हैं। और बहुत सारी मेरी बहनें पूरा दिन अपने कामों में लगी रहती हैं और वो पानी पीना बिल्कुल भूल जाती हैं। और जैसा कि आजकल आपको पता है कि शदीद गर्मी का जो आगाज़ है वो हो चुका है और इसमें वाटर इनटेक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें और कोशिश करें कि नेचुरल चीज़ों की तरफ रहें। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी जो होता है ना, वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बस नॉर्मल ठंडा पानी जो है वो आप इस्तेमाल किया करें और वो उन चीज़ों का इस्तेमाल किया करें जो आपको अंदर से आपकी बॉडी को ना ठंडक पहुंचाएं। जैसा कि जिन चीज़ों की तासीर ठंडी होती है, जैसा कि आजकल फ़ालसे बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो आप फ़ालसे का जूस ले सकती हैं। इसके अलावा आप कच्ची लस्सी बनाकर ले सकती हैं और आप चाहें तो आप किसी भी शरबत या जूस में तुख मलंगा वगैरह डाल के ले सकती हैं। और इसके साथ आप गूंद कतीरा का इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने पहले भी अपनी काफ़ी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया है। गूंद कतीरा बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको हीट स्ट्रोक से भी बचाती है। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। मुझे भी पहले इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि गूंद कतीरा को हम समर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिर्फ यही समझती थी कि शायद हम गूंद कतीरा को विंटर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है और इसे हम पंजीरी वगैरह में ही डाल कर लेते हैं। लेकिन इसे अगर गर्म चीज़ों के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन अगर हम इसे ठंडी चीज़ों के साथ, शरबत, जूस और इस तरह की चीज़ों के साथ इस्तेमाल करें ना, तो फिर इसकी तासीर ठंडी होती है। और ये इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। बहुत बच्चों को भी शिकायत होती है कि उनके मैदे में गर्मी होती है, तो आप कोशिश किया करें कि डेली रात को थोड़ी सी गूंद कतीरा भिगो के रखा करें और वो फूल कर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो मॉर्निंग में थोड़ा सा उसे मैश करके ना आप बच्चों को लस्सी में और शरबत वगैरह में या दूध में, जैसे बच्चे इजीली लें, तो आप बच्चों को दे सकती हैं। जी, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। पूरा दिन फ्रेश और एक्टिव रहने के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी मेरी बहनें इस चीज़ को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देती और वो अपने कामों की जो दौड़ है उसमें लग जाती हैं। और काम तो आपको पता है कि रोज़मर्रा के काम हमारे कभी ख़त्म नहीं होते, तो अपनी हेल्थ को जो है वो फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे रखा करें। तो ब्रेकफास्ट जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है कि मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया जाए, अगर आप पूरा दिन हेल्दी और फील करना चाहती हैं और फ्रेश और एनर्जेटिक रहना चाहती हैं। जब आप ब्रेकफास्ट ही नहीं करेंगी या आपने कुछ खाया ही नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक आप जो है ना वो लेज़ीनेस फील करेंगी। इसके अलावा अगर आप मॉर्निंग में थोड़ी सी बॉडी स्ट्रेचिंग कर लेती हैं ना, तो इससे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव और फ्रेश रहती हैं। और अगर आप चाहें तो आप अगर मॉर्निंग वॉक कर लें तो वो भी बहुत बेस्ट है। और अगर आपके घर के पास कोई पार्क वगैरह या कोई ग्राउंड है, तो आप थोड़ा सा टाइम जो है वो नेचर के साथ स्पेंड कर सकती हैं।
यहाँ पर यह है कि आपकी वॉक भी हो जाएगी और बहुत अच्छी जब आपको ग्रीनरी देखने को मिलती है ना, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं, ताज़गी महसूस होती है और चिड़ियों की चहचहाहट जो होती है ना, वो भी बहुत अच्छी लगती है। मॉर्निंग वॉक एक ऐसी चीज़ है, इससे आपको अलग ही एक ज़हनी सुकून मिलता है। मॉर्निंग में जब हम नेचर को देखते हैं ना, तो हर चीज़ बहुत फ्रेश और बहुत खुली खुली लगती है और बहुत ताज़ा लगती है, तो ये चीज़ हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा सुकून पहुंचाती है। और पूरा दिन अगर आप फ्रेश और एक्टिव रहना चाहती हैं ना, तो इसके लिए आपके पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट आपका तभी होता है जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव लोगों से मिलते जुलते हैं और पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हमारी सराउंडिंग में कुछ ना कुछ नेगेटिव लोग ज़रूर होते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स जिनके साथ बात करके हमें आती है और वो नेगेटिव बातें हमारे ही बारे में हमारे साथ कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों से आपने अवॉइड करना है। जो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, तो ऐसे लोगों से आपने अब जो है ना वो मिनिमल अपना कनेक्शन रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मैनेज योर स्ट्रेस। नॉर्मल सी बात है कि अगर आप पूरा दिन फ्रेश और एक्टिव रहना चाहती हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो माइंड है वो पुरसकून हो, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब ना हो, यानी आपकी जो स्ट्रेस है ना उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जितना आपका माइंड पॉजिटिव होगा, जितनी आप पॉजिटिव रहेंगी, पॉजिटिव लोगों से मिलेंगी, नेगेटिव लोगों से अवॉइड करेंगी, तो उतना ही आपका स्ट्रेस भी कम होगा। और कुछ टेंशनें कुछ ऐसी होती हैं जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं हैं, लेकिन हम हर वक्त सोच सोच के ना उन प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो समझने लग जाती हैं, जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस होती है। आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम मेंटली तौर पे जितने रिलैक्स होते हैं उतने ही हम फ्रेश और एक्टिव रहते हैं। आप नमाज़ पढ़ सकती हैं, आपने अल्लाह ताला के साथ अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है वो रखना है अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहती हैं। और बहुत सारी मेरी बहनें ना हमें ऐसी भी देखने को मिलती हैं जो बैठी रहती हैं, मतलब वो उठ के कुछ करना ही नहीं चाहती और वो कहती हैं कि जी बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस है, बहुत ज़्यादा सुस्ती फील कर रही हूँ, मेरा कोई काम करने को दिल नहीं करता, तो मैं किस तरह से ख़ुद को मोटिवेट करूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप लेज़ीनेस से निकलना चाहती हैं ना, तो इसके लिए आपको ख़ुद ही एफ़र्ट करनी है। इसके लिए आपको कोई सेकंड पर्सन जो है ना वो नहीं निकाल सकता, आपने खुद को लेज़ीनेस से निकालना है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने उठ के कोई काम करने की कोशिश करनी है और जब आप कोई काम करेंगी ना तो उसी काम से आपको मोटिवेशन मिलेगी। और जब तक हम बैठे रहते हैं ना, तब तक ना तो हमें मोटिवेशन मिलती है और ना ही हमारी लेज़ीनेस ख़त्म होती है। लेकिन जिस तरह ही हम उठ के कोई काम करने की कोशिश करते हैं, कोई काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है और फिर हमारा दिल करता है कि चलो ये एक काम तो जल्दी से मेरा हो गया है, अब मैं जल्दी से ना दूसरा काम भी निपटा लेती हूँ। तो इसी तरह से करके ना फिर हमें मोटिवेशन मिलती रहती है और ढेर सारा काम जो है ना वो करने की पावर हमारे अंदर आ जाती है। और सम टाइम ऐसा होता है कि आधा दिन गुजरने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा हमारे घर के काम कंप्लीट हो जाते हैं और उस वक़्त हमें लेज़ीनेस फील होने लग जाती है। तो उसकी रीज़न ये होती है कि उस वक़्त हमें थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो घर के काम करने के दौरान ना शॉर्ट ब्रेक जो है वो ज़रूर लिया करें, थोड़ी देर जो है वो रेस्ट कर लिया करें, आंखें बंद करके लेट जाया करें। 10 मिनट्स 15 मिनट्स का जो नैप है ना वो ज़रूर लिया करें। इससे आप अगेन जो है ना वो एनर्जेटिक हो जाते हैं और दोबारा से आपकी जो बॉडी है ना वो रीसेट हो जाती है, दोबारा से काम करने के लिए आपकी बॉडी तैयार हो जाती है। नेक्स्ट ये कि जैसा कि आजकल आपको पता है समर है, दिन काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं। हर 2-3 घंटे के बाद ना आपने ठंडे पानी के छींटे अपने मुंह के ऊपर ज़रूर मारने हैं। इससे भी आपकी जो सुस्ती है ना वो दूर भाग जाती है। और अगर आप वज़ू में रहती हैं, आप नमाज़ पढ़ती हैं और बार बार आपको जो है वो वज़ू करने का मौका मिल जाता है, तो ये तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। और इसके अलावा पूरा दिन फ्रेश और एक्टिव रहने का कोई तरीका अगर आपके माइंड में है तो वो आपने कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। तो दिन में आप जो भी प्रॉपर मील लेते हैं ना, उसके अलावा आपने हल्की फुल्की स्नैकिंग जो है ना वो ज़रूर करनी है। कोई भी ठंडी चीज़ जैसा कि फ्रूट चाट हो गए या दही भल्ले हो गए या चना चाट होगी या फ्रेश फ्रूट्स हो गए या सैलेड होगी, तो इस तरह का एक छोटा सा बाउल ना आपने ज़रूर लेना है। और कुछ मेरी बहनें जो डाइट फॉलो कर रही होती हैं वो ज़्यादातर जो है वो भूखा रहती हैं या कोई भी चीज़ वो जल्दी नहीं खाती कि नहीं हमारा वेट गेन हो जाएगा या मैं डाइटिंग पे हूँ मुझे वेट कम करना है, तो ज़्यादा देर भूखे रहने की वजह से भी आपको लेज़ीनेस फील होती है। तो हेल्दी मील जो है ना वो आप लिया करें और कोशिश किया करें कि हर 2-3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ हेल्दी जो है ना वो आप ज़रूर अपनी डाइट में लें। होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।